नमस्कार दोस्तों, और आपका बहुत बहुत स्वागत है टैक्स लामा चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, लास्ट की वीडियो में हम लोग कैपिटल गेन टैक्स से जुड़े कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन किया था और आज की इस वीडियो में हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि पहले बात करेंगे हम लोग कैपिटल गेन टैक्स के कितने टाइप होते हैं और उसके टाइप के हिसाब से उस पर किस तरह से टैक्स लगता है, मतलब कि किस दर से टैक्स लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें कैपिटल गेन टैक्स के टाइप्स की, तो यहाँ पर कैपिटल गेन टैक्स के दो टाइप होते हैं, जिसमें से पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की, तो जब भी कोई पर्सन किसी एसेट्स को खरीदता है और उसे एक साल के अंदर अंदर ही बेच देता है और यहाँ पास उस पर्सन द्वारा बेचे गए एसेट पर उसे जो भी गेन होता है उस गेन को हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं और उस पर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है। और इसके अलावा अगर कोई पर्सन किसी एसेट को एक साल या उससे ज्यादा होल्ड करता है और उसके बाद बेचता है और बेचने पर उसे जो भी प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर रखते हैं और उस पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। दोस्तों, अब हम यहाँ पास बात करते हैं कैपिटल गेन टैक्स रेट्स की। तो यहाँ पास लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में ही अलग अलग तरह से टैक्स रेट्स लगते हैं। यहाँ पास शॉर्ट टर्म में अगर किसी भी एसेट्स का ट्रांजेक्शन होता है तो उस पर हमें 15% के टैक्स के हिसाब से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है। और अब बात करें लॉन्ग टर्म की, तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म में अगर आप किसी इक्विटी फंड्स या फिर स्टॉक या शेयर्स को सेल करते हैं और उसका वैल्यू 1 लाख या उससे ज्यादा का होता है तो यहाँ पास आपको 10% का टैक्स रेट लगता है। और यहाँ पास दूसरे में अगर आप लॉन्ग टर्म में इक्विटी फंड्स या फिर शेयर के अलावा दूसरे एसेट्स को सेल करते हैं और उस पर आपको जो गेन होता है उस पर आपको यहाँ पास 20% का टैक्स रेट लगता है। दोस्तों, यहाँ पास अगर आप लॉन्ग टर्म में किसी एसेट्स को या कैपिटल एसेट्स को सेल करते हैं तो यहाँ पास आपको कुछ एग्जेम्पशंस भी देखने मिलते हैं, मतलब कि टैक्स पर छूट भी देखने मिलते हैं। जैसे कि अगर कोई इंडिविजुअल सुपर सीनियर, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जिसका की एज 80 इयर्स या फिर उससे अबव हो, लॉन्ग टर्म में किसी भी तरह के एसेट को सेल करता है और इसके साथ साथ अगर उसका एनुअल इनकम 5 लाख या फिर उससे कम है तो यहाँ पास उनको किसी भी तरह का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। दूसरे में अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिनका की एज 60 से 80 इयर्स के बीच में है और अगर आपका एनुअल इनकम 3 लाख रुपए से कम है तो यहाँ पास आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए हैं सभी के सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम जल्दी रिप्लाई करेंगे आपके कमेंट का। और इसके साथ साथ अगर आप किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस पाते रहने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।